जय हिंद। मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आत्मनिर्भरता चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैट्रिक के एग्जाम में संजीवनी का काम करेगा। इसके पहले भी मैंने 4 चैप्टर का संभावित प्रश्न अपलोड कर चुका हूं, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। मेरा अपना अनुभव कहता है कि इन संभावित प्रश्नों से अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि पहले इन प्रश्नों को पढ़ लें, ठीक से सीख लें, इसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन पढ़ें। आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आत्मनिर्भरता चैप्टर के संभावित प्रश्नों की ओर। तो इसका 1 मार्क के लिए मैंने देखिएगा 11 प्रश्नों का सीरीज बनाया है। इससे 1 मार्क का भी दे सकता है। तो इसके लिए पहला प्रश्न है, युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तीसरा प्रश्न है, आत्ममर्यादा के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं। चौथा प्रश्न है, शिवाजी ने मराठी सिपाहियों के सहारे किसकी सेना को तितर बितर कर दिया था। पांचवा प्रश्न है, मोको कहां सिकरी सो काम, यह किसका कथन है। लेखक ने सच्ची आत्मा किसे माना है। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न है। इसके अलावा 7वां प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी। 8वां प्रश्न है, आत्मनिर्भरता पाठ के लेखक कौन है। 9वां प्रश्न है, किस कवि ने अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार कर दिया था। और 10वां प्रश्न है, कौन से कवि जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ के कठपुतली बने रहे। और 11वां प्रश्न है, किस राजा ने विपत्ति में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। अब देखिए, यहां 5 प्रश्न है और यहां पर 6 प्रश्न है। 11 प्रश्नों का सीरीज है जो 1 मार्क का एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स के लिए संभावित प्रश्नों का सीरीज हमने बनाया है। यहां 3 प्रश्न हैं और फिर यहां पर और 5 प्रश्न हैं। केवल मैंने 8 प्रश्नों का सीरीज बनाया है यहां, जहां से मेरा अपना अनुभव कहता है, अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस 8 प्रश्न से 3 मार्क का 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 प्रश्न तो देना ही चाहिए। इस आत्मनिर्भरता चैप्टर से कम 5 मार्क का आएगा। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है इन 8 प्रश्नों का सीरीज। पहला प्रश्न है, मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण की आवश्यकता है। अब इसी में देखिएगा, उसी को थोड़ा घुमा के दे सकता है। आत्ममर्यादा के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है। अब देखिए, तीनों का प्रश्नों का उत्तर बहुत ही करीब है। 99% इसका आंसर मिलता जुलता है, इसलिए इसको देख लेंगे। उत्तर लगभग समान है, एक जैसा ही है। फिर दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, मर्यादा से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं है। यहां लेखक ने दबूपन के क्या लक्षण बताए हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक राणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहे हैं। यहां 3 प्रश्न है और 5 प्रश्न यहां मैं आपको देता हूं। चौथा प्रश्न है, राणा प्रताप ने दूसरों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कष्ट झेलना मुनासिब क्यों समझा। 5वां प्रश्न है, लेखक तुलसीदास एवं केशवदास की तुलना द्वारा क्या साबित करना चाहते हैं। 6ठा प्रश्न है, किस प्रकार का व्यक्ति आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकता।
7वां प्रश्न है, मनुष्य एवं दास में क्या अंतर है? आत्मनिर्भरता पाठ के आधार पर बताइए। 8वां प्रश्न है, आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? इस प्रकार यह 8 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के सीरीज को देख लेंगे आप। इसको पढ़ने के बाद ही दूसरा कुछ देखें, पढ़ें, समझें। मेरा अपना अनुभव कहता है कि यहां से अच्छे खासे प्रश्न आएंगे और आपके एग्जाम में यह बहुत ही कारगर साबित होगा। मैंने जितने भी चैप्टर का संभावित प्रश्न बनाया है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेंगे। आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।